तारीखी फ्लड सर्वे में अब तक 1,27,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। फसलों के नुकसान बारे में 88,865 किसानों की जांच पड़ताल की गई। डीजीपीडीएमए कहते हैं सर्वे टीम्स कश्तियों की मदद से दूर अफ्तादा देहात का विजिट कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तारीखी फ्लड सर्वे में अब तक 1,27,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। फसलों के नुकसान बारे में 88,865 किसानों की जांच पड़ताल की गई। डीजीपीडीएमए कहते हैं सर्वे टीम्स कश्तियों की मदद से दूर अफ्तादा देहात का विजिट कर रही हैं। पाक फौज, रेवेन्यू, अर्बन यूनिट, ज़राअत और लाइव स्टॉक महकमे सर्वे के लिए मुतहर्रिक। 2,233 सर्वे टीमें सैलाब मुतासरा खानदानों के दरवाजे पर पहुंच गईं। सर्वे टीमें दूर अफ्तादा इलाकों में कश्तियों के जरिए पहुंची और डेटा इकट्ठा किया। डीजीपीडीएमए इरफान काठिया के मुताबिक फ्लड सर्वे में अब तक 1,27,000 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया गया है, जबकि सैलाब से मुतासरा 88,865 किसानों से फसलों के नुकसानात की तफसील तलब कर ली गई है। सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासरा 37,044 मकानात का डेटा जमा कर लिया। टीमों ने 3,42,000 एकड़ मुतासरा अराजी की निशानदही की, जबकि 1,400 अफराद के 5,836 मवेशी हलाक होने की तफसीलात मौसूल हुई हैं। डीजी इरफान अली काठिया का मजीद कहना था कि पीडीएमए रोजाना की बुनियाद पर सर्वे की निगरानी कर रहा है। जनूबी पंजाब में सैलाब का पानी उतर जाने के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। लोधरा में एक माह से बस्ती मुंशीवाला में घड़ा सैलाबी पानी झील का मंजर पेश करने लगा। उधर मुबारकपुर की बस्ती अल्लाह डित्ता में दर्जनों घरों में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। दूसरी जानिब हतेजी में सैलाबी पानी से मसाजिद भी मुतासिर, नमाज और दीनी तालीम का सिलसिला बंद हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी के उतर जाने के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। लोधरा में एक माह से बस्ती मुंशीवाला में खड़ा सैलाबी पानी झील का मंजर पेश करने लगा। उधर मुबारकपुर की बस्ती अल्लाह डित्ता में दर्जनों घरों में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। दूसरी जानिब हतेजी में सैलाबी पानी से मसाजिद भी मुतासिर, नमाज और दीनी तालीम का सिलसिला बंद हो गया। वाला से सैलाब वापस जाना ही भूल गया। एक माह से बस्ती में खड़ा पानी झील की सूरत इख्तियार कर गया। दर्जनों मकानात सैलाबी पानी के बायस मुनहदिम हो गए। मकीन परेशान। अहले इलाका का कहना था कि मकान मलबे का ढेर बन गए हैं और अहले खाना दरबदर हैं। पानी के बायस घरों की असर नो तामीर भी नामुमकिन है। सारा को ढह गया, सारे को कशा के इंतजाम है बढ़ावन जोगा ते ना सारे को फिलहाल पैसे हैं। सारी हुकूमत जरिए कोई आसरा नहीं करेंदी पई, वो आने जमीना को देखते चले वे। उधर मुबारकपुर की बस्ती अल्लाह डित्ता में दर्जनों घर सैलाबी पानी से मुतासर। गलियां और आंगन ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुतासरा खानदान कहते हैं कि कई दिन गुजरने के बावजूद इमदादी टीमें नहीं पहुंची। मरीजों और बच्चों के हमरा खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तकरीबन सारे कने हाली भी 5 to 4 फुट है ना पानी चलता पे और सारे 10 to 12 घर मुतासिर हैं। और सर्दी का मौसम में बिल्कुल सारे बच्चे खुले आसमान तले ना जिनकी गुजरेंदे पेन। मैं आला हुकाम को यह गुजारिश करे कि सब कोई घर बर्बाद दिते बने और सारे नल इमदाद की बने। दूसरी जानिब दरिया सतलुज की तबाहकारियों से हतेजी की मसाजिद भी मुतासिर। नमाज और दीनी तालीम का सिलसिला तक बंद हो गया। मकीनों का कहना है कि मसाजिद की मुरम्मत और सफाई के लिए इमदाद दरकार है। हुकूमत सर्वे के बाद जल्द इमदाद दे। जबकि लुडन में गाजी खनाना में सैलाब के बाद तबाह हाल रास्ते अवाम के लिए दर्द सर बन गए। मुतासरा देहात में आमदो रफ्त का निजाम दरहम बरहम। मकीनों का कहना था कि रोजमर्रा के काम और बच्चों को स्कूल ले जाने में दुश्वारी का सामना है। हुकूमत से रास्तों की बहाली के लिए फौरी इक़दामात की अपील। सैलाब के बाद घरों को लौटने वाले मुतासरीन की मुश्किलात ना कम हो सकी। शुजाबाद के मौजा जई के मुतासरीन हुकूमती सर्वे के बाद इमदाद के मुंतजिर हैं। उधर नौशहरा जदीद के मौजा धोरकोट के सैलाब ज़दगान सर्वे टीम्स के ना पहुंचने पर सरापा एहतजाज हैं। आपको बता रहे हैं कि सैलाब के बाद घरों को लौटने वाले मुतासरीन की मुश्किलात ना कम हो सकी। शुजाबाद के मौजा जई के मुतासरीन हुकूमती सर्वे के बाद इमदाद के मुंतजिर हैं। उधर नौशहरा जदीद के मौजा धोरकोट के सैलाब ज़दगान सर्वे टीम्स के ना पहुंचने पर सरापा एहतजाज हैं। शुजाबाद में सैलाब की तबाहकारियों के बाद शहरी घर आबाद करने में मसरूफ है। मौजा जई में हर तरफ मकानात मलबों के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन हुकूमती सर्वे के बाद इमदाद का इंतजार कर रहे हैं, जबकि चंद मुतासरीन का कहना था कि बासर जमींदार अपनी मर्जी के अफराद का सर्वे करवा रहे हैं। लाला कशा क्या नहीं मिली टाइम तो सारे अंदर बाहर पानी खड़े तो सारे निके निके बाल है ना, सबको तंबू क्या नहीं मिले ना, सबको राशन मिले। जेरे जिम्मेदार को लांदे वो अपने अंदर बाप जिंदे मुंह मुलाजे बने। उधर नौशहरा जदीद मौजा धोरकोट में सैलाब ज़दगान हुकूमती सर्वे टीमों के ना पहुंचने पर सरापा एहतजाज है। कहा खैमा बस्तियों में भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। सरसा को 3 डी थी गए ना, 3 डी घर वापस ऐसे सारे घर बिल्कुल खत्म थी गए। सारे थी गए, सारी फसलां खत्म थी गए, सारे गंदम नहीं बची
इत्थां नींद इतनी मच्छर हैं ते शदीद गर्मी है ते पानी दी इत्थां कोई सहूलत कै नहीं। नौशहरा जदीद में मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन की इमदाद कर रहे हैं। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इमदादी सरगर्मियां तेज करे। कबीरवाला में सैलाब के बायस मौजा दोदाना की मेहनत कश खातून घर से महरूम हो गई। खातून लोगों के खेतों में काम करके अपना पेट पालती थी। रकम न होने की वजह से मुतासरा खातून ने तिलों की बाकियात और कपड़ों की दीवार बना ली। आपको बता रहे हैं कि कबीरवाला में सैलाब के बायस मौजा दोदाना की मेहनत कश खातून घर से महरूम हो गई। खातून लोगों के खेतों में काम करके अपना पेट पालती थी। रकम न होने की वजह से मुतासरा खातून ने तिलों की बाकियात और कपड़ों की दीवार बना ली। दरिया रावी ने कबीरवाला के करीबी बस्तियों के मकीनों के सर से छत छीन ली है। बेरहम लहरों के बाइस मौजा दोदाना की मेहनत कश खातून घर से महरूम हो गई। गुर्बत का ये आलम के घर के बैरूनी दीवार गिरने पर दोबारा तमीर की भी सकत नहीं। खातून ने तिल की बाकियात और जेर इस्तेमाल कपड़े लटकाकर घर का पर्दा बनाने की कोशिश की है। मुतासरा खातून का कहना था कि उनका घर गिर गया है, काश फसलें दरिया बहाकर ले गया है। लोगों के खेतों में काम करके अपना पेट पालती थी, अब वो काम भी नहीं रहा। इंतजामिया की जानिब से कोई मदद को नहीं आया। घर गिर गया तो साड़ी भाई लौट गई है तो सानू कह नहीं दसिया तो असा वापसी अपने तौर ते घर आ गए। सारे इमदाद होई बने। मुतासरा खातून का कहना था कि इनकी जमा पूंजी लुट चुकी है, हुकूमत इनकी मदद करे। कैमरामैन हामिद रजा बतार के हमरा बशीर काजमी, रोही, कबीरवाला। भावलपुर शहर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू, जिसके बायस मौसम में नुमाया तब्दीली आ गई। तहां बारिश शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भावलपुर शहर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू, जिसके बायस मौसम में नुमाया तब्दीली आ गई। तहां बारिश शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहने का इम्कान है। रहीम यार खान में मीठा अब ख्वाब बन गया। चीनी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगियों में कड़वाहट घोल दी। जिला भर की किराना शॉप्स पर चीनी की किल्लत ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इंतजामिया ने किराना शॉप्स पर चीनी सरकारी रेट पर फ्राहम करना बंद कर दी। चीनी की अदम दस्तयाबी पर शहरी परेशान हैं। आपको बता रहे हैं कि रहीम यार खान में मीठा अब ख्वाब बन गया है। चीनी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगियों में कड़वाहट घोल दी है। जिला भर की किराना शॉप्स पर चीनी की किल्लत ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इंतजामिया ने किराना शॉप्स पर चीनी सरकारी रेट पर फ्राहम करना बंद कर दी है। रहीम यार खान में चीनी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। जिला भर की करियाना शॉप्स पर चीनी गायब हो गई, जबकि 2 दिन से सरकारी निर्खों पर चीनी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। शहरियों को हर तरफ से मायूसी का सामना है और लोग चीनी की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों के मुताबिक चीनी का सरकारी रेट 177 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर अब बाजारों में चीनी इस कीमत पर दस्तयाब नहीं। अगर किसी दुकानदार से चीनी मिल भी जाए तो वो उसे मुंह मांगे दामों पर फरोख्त करता है। शहरियों ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने 2 रोज कबल सरकारी रेट पर चीनी की फराहमी बंद कर दी थी, जिसके बाद मार्केट में चीनी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि चीनी की सप्लाई बहाल की जाए और सरकारी निर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज, रहीम यार खान। भावनगर में कल से फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। फ्लावर मिल्स बंद रहेंगी। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। जिला भर में आटे की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। फ्लावर मिल्स मालिकान ने मुतालिबा तस्लीम न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। जिला बहावलनगर में कल से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के मुताबिक 1 माह से हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेट पर गंदम की फराहमी बंद है, जिसके बाद सरकारी कीमत पर आटा फराहम करना मुमकिन नहीं। मुतालबा एक ही है जी कि हमें गवर्नमेंट रेट पे गंदम फराहम की जाए ताकि हम आटा जो है गवर्नमेंट रेट पे मार्केट में सप्लाई कर सकें। जब तक हमें गवर्नमेंट गंदम नहीं देगी 3000 पे, हम लोग आटा सप्लाई नहीं कर सकते। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सैयद एजाज अली शाह का कहना था कि हमें 1 महीने से हुकूमती रेट पर गंदम नहीं दी जा रही, सरकारी निर्ख पर आटा सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरन हड़ताल का फैसला किया है। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। हम भी मजबूर हैं, हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। 3600 रुपए मार्केट में गंदम का रेट है और गवर्नमेंट ने जो आटे का रेट रखा है वो भी 3600 रुपया मन है।
तो हम कैसे वो अपना नुकसान करके तो मार्केट में आटा सप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट रेट पे। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब अगर आटे की फराहमी मुतासर हुई तो आम शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी भी महंगी पड़ सकती है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावलनगर। मुल्तान और बहावलपुर में सैलाबी पानी तो उतर गया मगर सब्जी और फलों के दाम ना गिरे। दुकानदारों ने सरकारी रेट नजरअंदाज करते हुए मनमाने निर्ख मुकर्रर कर लिए। फल और सब्जियां खरीदना भी अब आवाम की पहुंच से बाहर हो गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपना किरदार अदा करने में नाकाम दिखाई देती हैं। मुल्तान में सब्जी और फलों के निर्खों में कमी न आने से महंगाई की लहर बरकरार है। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे की धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी कीमतों पर सब्जी और फलों की फरोख्त शुरू कर दी है। हरी मिर्च का सरकारी निर्ख 95 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में हरी मिर्च 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर 140 जबकि प्याज 78 रुपए किलो मुकर्रर है और मार्केट में टमाटर 200 और प्याज 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी निर्खों में शलजम 120, करेला 130 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में शलजम 170 और करेला 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में पपीता 380, सेब 210 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में पपीता 500 जबकि सेब 200 से 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। उधर बहावलपुर में भी सैलाब के बाद से अब तक सब्जी और फलों की कीमतों में कमी न आ सकी। लहसुन 500, अदरक 600 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। 50 रुपए किलो में मिलने वाला टमाटर 400 रुपए किलो में बिकने लगा, जबकि प्याज 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। अवाम ने मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां सब्जी और फलों की अरसान नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाए। मुल्तान में सूरज मियानी रोड अरसे दराज से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। रोड खराब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों के बाद साथ साथ मामूल बन गए। गर्दो गुबार से रोड के गिरदोनवाफ में मौजूद कारोबारी तबका भी शदीद परेशानी से दो चार है। मुल्तान का सूरज मियानी रोड अरसे दराज से मुरम्मत का मुंतज़िर। सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों से आए रोज हादसात होने लगे। टूट फूट का शिकार रोड शहरियों के लिए मुसीबत बन गया। शहरी कहते हैं कई सालों से ये रोड हमारे लिए इम्तिहान बना हुआ है। रोड खराब थी, अभी सारा चोरियां ढकेटियां थी, जमीन सारी धूड़ बची पे, कोई सफाई का नहीं। यक्का जड़े ना खड्डे मारे पैन, तोड़ तक झोंक तक खड्डे मारे पैन। हेड जुते रोड खराब है, पोल नाल सारा पट्टा पी सारी धूड़ खा लेंदी बंदे। ताजिर बिरादरी का कहना था कि खराब सूरत हाल के बायस कई लोग अपना कारोबार छोड़कर चले गए हैं। रात के औकात में यहाँ चोरी और डकैती की वारदातें होना भी मामूल है। रोड पता नहीं लगता भी क्या करने पाने, कारोबार बंद आधे रोड बंद नहीं पाए हाली। आधे हैं रोड बने हैं। हाँ आधे हैं रोड बने हाली चाकरी बंद पाए, पता करने बंद थे। कितने अर्से तो खराब है? पर काफी असर ठीक है ना। शहरियों और ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से रोड की जल्द तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। मुल्तान के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नमा शहर चौक समेत मुतादिद मकामात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तवील अरसे से बंद पड़े हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश से शहरी साफ पानी से महरूम बीमारियों का शिकार होने लगे। मुल्तान में शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए नस्ब किए गए बेशतर फिल्टरेशन प्लांट गैर फाल हैं। नवा शहर चौक पर मौजूद वाटर फिल्टरेशन प्लांट गुज़श्ता 3 साल से बंद पड़ा है, जिसके बायस शहरियों को पीने के साफ पानी के असूल में मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत के बायस फिल्टरेशन प्लांट बदतर हो चुके हैं। कहीं मोटर खराब है, कहीं वाटर लाइन बंद, तो कहीं फिल्टर तब्दील न होने के बायस प्लांट मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है। फिल्टर प्लांट का 3 साल से ज्यादा हो गया बंद पड़ा है और पानी भरने की बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूर दूर जाके फिर पानी भर के ले आते हैं। ये तो 3 साल हो गए मुसलसल ही बंद है, कोई देखने में नहीं आ रहा। बहुत इंतजामिया से मुतालबा है जल्दी जल्दी इसको बहाल किया जाए, पानी की सहूलत है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर प्लांट्स की मुरम्मत करके इन्हें फाल बनाया जाए ताकि पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी हो सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब की इंतजामिया शहरियों को रिलीफ की फराहमी में नाकाम। मुल्तान में निश्तर रोड पर तजावुजात के बाद ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। उधर मुल्तान में कश्मीर चौक से जकरिया टाउन तक सड़क बदहाली का शिकार। दूसरी जाने मुल्तान की इस्माइल जई कॉलोनी सफाई न होने से कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। मुल्तान में तजावुजात माफिया ने सरकारी अस्पतालों को भी न छोड़ा। निश्तर रोड पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक जाम होना मामूल। ट्रैफिक जाम होने के बायस मरीजों और इनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने इंतजामिया से रोड को तजावुजात से क्लियर करवाने का मुतालबा कर दिया। ट्रैफिक बहुत होती है इधर, बहुत परेशानी होती है। इनको चाहिए कि कोई इंतजाम करें। ये रोज हादसे होते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे एम्बुलेंस गुजर नहीं है और इतनी जलालत है। कल भी 2 बंदे नीचे आ गए थे।
उधर मुल्तान में कश्मीर चौक से जकरिया टाउन तक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, रोड खस्ता हाल होने से दुकानदारों का कारोबार मुतासिर। शहरियों का कहना है कि रात के औकात में रोड पर हादसात मामूल बन चुके हैं, यहाँ से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। मुल्तान शहर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स खुलेआम चलने लगे, इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरियों की कीमती जाने और इमला खतरात से दो चार। शहरियों के सिविल डिफेंस और इंतजामिया के गैर फाल किरदार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। शहरी कहते हैं रिहायशी इलाकों में पेट्रोल की फरोख्त से मामूली चिंगारी भी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन गए। बुदला रोड, सूरज म्यानी, सेवड़ा चौक, कायम, कासिम बेला और दीगर मकामात पर मुतअद्दिद गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स मौजूद, ना लाइसेंस ना ही सेफ्टी इंतजामात। रिहायशी इलाकों में पेट्रोल की गैर कानूनी फरोख्त किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। शहरियों का कहना था कि ये गैर कानूनी कारोबार न सिर्फ आवाम की जिंदगियों के लिए खतरा बल्कि इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। एवरेज बहुत कम है भाई, पेट्रोल की एवरेज बहुत कम आ रही है और बहुत ही सस्ता तेल, बहुत नहीं ज़्यादा, बहुत महंगा तेल है। 600 रुपये में गाड़ी यहाँ से क्या नाम नहीं आता, बंद पोषण नहीं क्रॉस करती भाई। शहरियों का मजीद कहना है कि गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स जगह जगह लगे हैं, कोई रोक टोक नहीं, ना सेफ्टी है और ना ही फायर एक्सट्रैक्शन, और पेट्रोल भी गैर मेयारी है। मुतल्लिका हुकाम की गफलत से सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। इंतजामिया गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाइयाँ करे। इनके पेट्रोल जो है ना 2 नंबर हैं, हम अपनी गाड़ियों में डलवा के जाते हैं और वो हमारी गाड़ियाँ खराब हो जाती है। सारा गैर मेयारी पेट्रोल पंप है, इधर पेट्रोल अच्छा नहीं दे रहे और हमारी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी हैं बल्कि इंसानी जानों के लिए भी खतरा बन चुके हैं। जरूरत इस अमर की है कि ज़िला इंतजामिया इनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। इल्म बांटने वाले मुआशरे के मेमारों को सलाम। आज मुल्क भर में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया गया। मुल्तान एजुकेशन अथॉरिटी ने इस मौके पर असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कारकर्दगी एवार्ड्स की तकरीब सजाई। नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले 84 असातिज़ा को एजाज़ात से नवाजा गया। मुल्तान में असातिज़ा का आलमी दिन इन्हें खिराज तहसीन पेश करके मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने टी हाउस में असातिज़ा के लिए कारकर्दगी अवार्ड्स की तकरीब का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि सीईओ एजुकेशन डॉक्टर सफदर हुसैन वागा और एजुकेशन अथॉरिटी के तमाम अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 84 असातिज़ा को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु का खिताब में कहना था कि तदरीस महज एक पेशा नहीं बल्कि मुकद्दस फरीजा है। आज हम सारे जो कुछ भी हैं अपने असातिज़ा की वजह से हैं। मैं आप सब लोगों की जो सर्विसेज हैं उसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उसको सैल्यूट करता हूँ। किसी भी मुआशरे की तरक्की में उसकी जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है उसमें जो बैकबोन का किरदार अदा करते हैं वो टीचर्स करते हैं। सीईओ एजुकेशन डॉक्टर सफदर हुसैन वागा का कहना था कि ये तकरीब इस बात का आकाश है कि असातिज़ा कौम की तामीर और तुलबा की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। असातिज़ा का कहना था कि अवार्ड मिलने से न सिर्फ इनकी हौसला अफजाई हुई है, अब वो मजीद मेहनत और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़म है। वर्ल्ड टीचर डे पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है और सीएम पंजाब की खास तौर पे ये डायरेक्शन थी कि चाहे आज छुट्टी भी है फिर भी आज टीचर डे आज ही मनाया जाएगा। तो ये सर हमने इसका एक पूरा क्राइटेरिया हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया। हमने उस पर पूरी कोशिश की कि स्क्रूटनी करके अपने हीरोज़ को सिलेक्ट करें। सर ये टोटल 84 हीरोज़ हैं जो हर तहसील से 21 के हिसाब से हमने सेलेक्ट किए हैं, जिनको आज सर्टिफिकेट और अवार्ड दिए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में से मुख्तलिफ टीचर्स कैटेगरी के हवाले से उनको सिलेक्शन हुई थी और उनकी जो सिलेक्शन थी प्योर एक मेरिट क्राइटेरिया पे हुई थी कि उनकी एक्टिविटीज़ और को करिकुलम एक्टिविटीज़ के अलावा जो उनकी खिदमात थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, उसके हवाले से एक मेरिट बेस जो है ना सिलेक्शन हुई थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फॉल किया उस कैटेगरी में और मुझे एज ए स्पेशल कैटेगरी अवार्ड फॉर सुबह नौ स्कूल एज ए इंचार्ज मुझे ये अवार्ड मिला और एक सर्टिफिकेशन भी मिला, जिसमें मैं बहुत खुश भी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना था कि असातिज़ा का आलमी दिन इस बात की याद दहानी है कि मौलम ही वो हस्ती है जो कौमों को तरक्की की राह पे गामजन करती है। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे के हवाले से मनाया जाता है, तो आज इधर मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से भी अपने टीचर्स को खराज अकीदत पेश करने के लिए हम ये डे बहुत जोश व खरोश से मना रहे हैं। अपने असातिज़ा कराम को जो कि हमने
आल्दो के बहुत सिलेक्टेड किए हैं। वो कहते हैं ना कि तमाम असातिज़ा ही हमारे हीरे हैं, और उन हीरो में से हमने कुछ कोहिनूर चुने हैं जिनको आज हम मेडल्स दे रहे हैं और एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये तकरीब तालीम के फरोग के लिए असातिज़ा की खिदमत को सराहने की एक मुस्बत काविश है। जो माशरा अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं करता वो ही अपना मुस्तकबिल महफूज नहीं बनाता। क्या सिर्फ रूही मुल्तान। उधर बहावलपुर में आलमी टीचर डे पर असातिज़ा की खिदमत के एतराफ़ में हीरो इस्लाम असातिज़ा तकरीब का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने 187 असातिज़ा को हीरो अवार्ड सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स दी। उस्ताद का लफ्ज जहन में आते ही जहन में एक शफीक, मोहतरम, खैर खा इंसान का तस्वुर आता है। जी हाँ, उस्ताद आपको अजमत की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। बहावलपुर में उस्ताद की अजमत के एतराफ में एजुकेशन अथॉरिटी के ज़रिए तमाम आलमी टीचर डे मनाया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब ने कहा कि आज वो जिस मकाम पर हैं उस्ताद की ही बदौलत है। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल बहावलपुर जिला के 187 उस्तादजा को सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स दी गई। इस मौका पर चीफ ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी तवक्कुल हुसैन ने कहा कि उनके लिए जिला का हर उस्ताद हीरो है। वो सबको सलाम पेश करते हैं कि कोर्स तो फकत लफ्ज सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दो लोग, एक वालिदैन और दूसरे रूहानी वालिदैन टीचर्स, ये अपने बच्चों से कभी जेलस नहीं होते। उनके बच्चे जितना भी मकाम व मर्तबा हासिल कर लें वो उतनी खुशी महसूस करते हैं। सलाम हीरो उस्ताद के हवाले से तकरीब गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन ए में सजाई गई। तलबा और तालिबात ने भी उस्तादजा को उनकी खिदमात पर जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। इल्म की मशालें रोशन करने वालों को सलाम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया गया। जनूबी पंजाब के तालीमी इदारों में इस हवाले से खुसूसी तकरीबात मुनक्किद हुई। शुरका और तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ अंदाज से असातिज़ा को खराजे अकीदत पेश किया। रहीम यार खान में इस्लाम टीचर्स डे पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। मेहमानों में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा को शील्ड्स और एजाज़ी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर इरफान अनवर थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मियाँ मोहम्मद वसीम महबूब, मेंबर अमन कमेटी कारी जफर इकबाल, दीगर अफसरान, असातिज़ा, तलबा और तालिबात और मुअज़्ज़ज़ शहरी भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। तलबा और तालिबात ने अपने असातिज़ा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खूबसूरत टेबलू, नगमे और तकारीर पेश की, जिन्हें देखकर शुरका बार बार दाद देने पर मजबूर हो गए। नन्हे तलबा की पेशकश उस्ताद रोशनी का सफर है ने माहौल को भी जज्बात से भर दिया। मेहमान खुसूसी इरफान अनवर ने अपने खिताब में कहा कि उस्ताद वो हस्ती है जो जहालत के अंधेरों में इल्म की रोशनी फैलाता है।